वैसे मानना पड़ेगा, हारते हारते आपका परिवार जीत गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है और इसी ताकत, इसी एकता ने हमें जिताया है। परिवार वो पेड़ है जिसके पत्तों को हमेशा उससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही अपने पत्तों की सुरक्षा करता है। पेड़ अगर अकेला रहे तो ये दुनिया, ये समाज हमेशा उसे जला देती है। वैसे मानना पड़ेगा राधिका, तुमने कर दिखाया। इस खेल के जरिए ही सही, लेकिन तुमने कुछ देर के लिए इस परिवार का मनमुटाव खत्म कर दिया। थैंक यू। गौरी बेटा, देखो जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो। भाभी एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। बंटवारे की लकीर अभी भी वैसे की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारे सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का और हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। बस, परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता! कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ,
रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में? क्या प्रिंट कर रही हो राधिका? आज जो हमें एक पल की खुशी मिली है, अपने परिवार के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेके उसे जीत के हम हमेशा हमेशा के लिए उसे संजो कर रखना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। राधिका, मैं जानता हूँ कि इस बंटवारे की वजह से तुम्हें बहुत ही दुख हुआ है। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार पहले की तरह फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन इस परिवार में कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग बर्ताव। माँ और ताई जी ईस्ट और वेस्ट, और उनकी सोच डायरेक्शंस की तरह एकदम ऑपोजिट है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी उम्मीद रखो जो शायद कभी पूरी ना हो। अरुण जी, उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती है। रोशनी कम देती, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज खेल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन अंत में सबको समझ आ गया और पूरा परिवार जीत के लिए एक साथ हो गया। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट। उन कुछ पलों में मुझे सुकून का एहसास हुआ। आपको पता है, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे ना, तो हमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहता है। इसलिए जब तक हमारा परिवार एक नहीं हो जाता ना, हम कोशिश करते रहेंगे। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भले ही हमारा परिवार एक साथ पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि फिर से हमारा परिवार एक हो जाए। भोलेनाथ ना तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही सुनते हैं राधिका, अच्छे से प्रार्थना करना, क्या पता सफल हो जाए। एक मिनट। सिर्फ तुम नहीं राधिका, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह एक हो जाए। कल महाशिवरात्रि है ना, हम दोनों मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।